नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। तो लखनऊ में किसानों के मुआवजे को लेकर कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें किसानों को मुआवजा देने और राहत कार्य के लिए महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में मौजूद शासन में तैनात सचिव राजस्व आलोक कुमार बैठक के दौरान फोन पर शतरंज खेलने का लुत्फ उठाते दिखे, जो हम आपको दिखा चुके हैं। इससे साफ दिख रहा है कि शासन पर मौजूद अधिकारी किसानों को लेकर कितने गंभीर हैं। वहीं इस बात पर पूछे जाने पर कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह यादव ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह पहला मौका था और ऐसे लोग उनकी नजर में हैं। अगर वो जल्द ही नहीं सुधार करते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला के अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, लेकिन उस दौरान राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार शतरंज खेलते हुए नजर आए और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। किस तरह से सरकार तो जगी हुई है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सो रहे हैं। ये सचिव हैं राजस्व विभाग के, आईएएस अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं। तस्वीर देखिए, एक बैठक चल रही थी और ये तस्वीर हम आपको 17 अप्रैल को दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद अगर किसी को पावर है तो शिवपाल सिंह यादव पावरफुल मिनिस्टर हैं, यानी कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के चाचा भी हैं। और इस वजह से तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, इस बैठक में उपस्थित हुए थे। और उपस्थित ही नहीं हुए थे, बल्कि लगातार बेमौसम बारिश से किसान जिस तरह से खुदकुशी कर रहे हैं, उन खुदकुशी को लेकर चर्चा हो रही थी, मुआवजे की राशि को लेकर चर्चा हो रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला के जिलाधिकारी से बातचीत हो रही थी, लेकिन उस दौरान ये जो अधिकारी हैं, तस्वीर जरा देखिए आप, किस तरह से वो मोबाइल पर शतरंज खेलने में मशगूल हैं। तस्वीर में देखिए किस तरह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं या फिर क्या योजनाएं बन रही है, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्री जी के सामने वो किस तरह से मोबाइल पर शतरंज खेलने में मशगूल हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है एक ऐसे बैठक की जो बहुत ही गंभीर है। बैठक में किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी, किसान की खुदकुशी को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा के दौरान एक सीनियर अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी जो कि राजस्व विभाग में सचिव हैं, आलोक कुमार, वो शतरंज खेलते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर तो हमने आपको पहले भी दिखाई है, लेकिन अब एक ऐसी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ के न्यूज के पास। कितने लापरवाह हैं उत्तर प्रदेश के अधिकारी। सरकार तो जगी हुई है, लेकिन अधिकारी किस तरह से सो रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो वरिष्ठ आईएएस अफसर शंभू सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम के दौरान सोते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह यूपी के ये नौकरशाह सीएम के कार्यक्रम में सो रहे हैं। यह तस्वीर उस समारोह की है जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव श्रमिकों और नौजवानों के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ करने पहुंचे थे। तो मजदूर दिवस के दिन कई योजनाओं के बारे में बातचीत हुई, योजनाओं का ऐलान किया गया मजदूरों के हित के लिए, मजदूरों को सुखी बनाने के लिए। लेकिन उस दौरान एक आईएएस अधिकारी शंभू यादव वहां भी सोते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए किस तरह से सरकार लगातार सजगता से काम तो कर रही है, लेकिन जिन्हें लागू करना है, जिन्हें तत्परता से इन सभी कार्य को पूरा करना है, वो किस तरह से सो रहे हैं। शंभू यादव हैं, ये अधिकारी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ के न्यूज के पास है। आपको बता दें कि 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन कई योजनाओं को लेकर बातचीत हो रही थी, कई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा था। ऐसे में इन योजनाओं की तरफ ध्यान देना तो दूर की बात है, किस तरह से ये अधिकारी सोते हुए नजर आए। शंभू यादव हैं, आईएएस अधिकारी हैं और ये भी पहुंचे थे। तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था इन योजनाओं को लेकर, इन योजनाओं की राय को लेकर, इन योजनाओं की बातचीत को लेकर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ के न्यूज के पास है। हम भी पहुंचे थे वहां पर इस खबर को, इस योजनाओं के बारे में जानने के लिए, कवर करने के लिए। लेकिन देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा इसलिए रहे हैं कि ये अधिकारी कितने लापरवाह हैं, कि इन्हें कितना ध्यान है, इन जनता के बारे में ये कितना सोच रहे हैं। शंभू यादव हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, सो रहे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद बातचीत कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, श्रमिकों को लेकर सोच रहे हैं। लेकिन उस दौरान ये जो अधिकारी महोदय हैं,
ये नौकरशाह यानी कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें ही सारे जो योजनाएं होते हैं उन्हें आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये बड़े ही लापरवाही से वहां पर सोते हुए नजर आए। 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन की यह तस्वीर है। एक बार आपको फिर से बता दें, दूसरी तस्वीर सिर्फ के न्यूज के पास 1 मई की यह तस्वीर है। योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री के साथ, और भी वहां पर मंत्री शामिल हुए, तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था, तमाम तरह की योजनाओं पर चर्चा हो रही थी, कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया, कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अधिकारी महोदय किस तरह से वहां पर सोते हुए नजर आए। शंभू यादव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, देखिए बिल्कुल उन्हें सब कुछ से अनजान, सब कुछ से अनभिज्ञ होकर वो सो रहे हैं। मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। इससे पहले जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, एक अधिकारी सो तो नहीं रहे थे, लेकिन बड़े ही इत्मीनान से शतरंज खेल रहे थे। आपको बता दें कि आलोक कुमार जो कि राजस्व विभाग के सचिव हैं, वो शतरंज खेल रहे थे। ये 2 तस्वीर देखिए, दोनों बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक किसान को लेकर, यानी कि किसान के खुदकुशी को लेकर चर्चा हो रही थी, किसानों को खुशहाल कैसे बनाया जाए, किसानों तक मुआवजा कैसे पहुंचाया जाए। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मीटिंग ले रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, सभी जिलाधिकारियों से। उस दौरान आलोक कुमार जो कि राजस्व के सचिव हैं, वो मोबाइल पर शतरंज खेलते हुए आए, और जबकि मंत्री जी भी देख रहे हैं, मंत्री जी की भी नजर है, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं रहे। हालांकि जब मीडिया से बातचीत की गई, जब मीडिया के दौरान उनसे पूछा गया ये सवाल कि आप जब इतने गंभीरता से ये मीटिंग ले रहे थे, उस दौरान एक अधिकारी जो कि शतरंज खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारी नजर है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी। दूसरी तस्वीर जो कि सोते हुए एक जो तस्वीर है, ये शंभू यादव है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और ये सो रहे हैं उस दौरान जब 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा हो रही थी। शंभू यादव एक ऐसे अधिकारी हैं जो जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, महत्वपूर्ण पदों पर वो तैनात रहे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही देखिए, उनका ध्यान नहीं है कि आखिर मजदूरों का भला कैसे होगा। मुख्यमंत्री वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद ही योजना को लेकर या योजनाओं की जानकारी को लेकर या बातचीत को लेकर वो वहां पर जानकारी दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शंभू यादव एक जाना पहचाना चेहरा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है, शंभू यादव को अहम जिम्मेदारी दी जाती है, अहम पदों पर उन्हें तैनात किया जाता है, लेकिन वो सोते हुए नजर आए। बहुत ही भरोसेमंद अधिकारी भी हैं शंभू यादव सरकार में, लेकिन सरकार की योजनाओं के बारे में जहां तक उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए था, उन्हें किस तरह से जनता तक, मजदूरों तक उस योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर जब मंथन की जा रही थी, उस दौरान वो सोते हुए नजर आया। हैरत और सबसे अहम बात कि जो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर तो शतरंज खेलते हुए कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री खुद उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, श्रमिकों को लेकर, मजदूरों को लेकर, मजदूरों के हित को लेकर तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही थी, नौजवानों की हिम्मत को लेकर, नौजवानों की बेरोजगारी खत्म करने को लेकर तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही थी, बातचीत हो रही थी। लेकिन इस दौरान शंभू यादव जो कि महत्वपूर्ण पद पर हैं, आईएएस हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, समाजवादी पार्टी सरकार जब भी बनती है उन्हें महत्वपूर्ण पदों से नवाजा जाता है, बहुत ही विश्वसनीय अधिकारी हैं, लेकिन वो सोते हुए नजर आए। संजय श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास सीधे चलते हैं इस वक्त। संजय जी, ये बहुत ही विडंबना है, सरकार तो जाग रही है, सरकार की तरफ से बहुत ही कोशिशें हो रही है कि आखिरकार प्रदेश की जनता की भलाई कैसे हो, तमाम तरह की योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, लेकिन देखिए अधिकारी कितने लापरवाह हैं, कभी शतरंज खेलते हुए नजर आते हैं तो कभी गहरी नींद में सोते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा विद्या, सरकार के आंख और कान ये अधिकारी ही होते हैं, जिनकी आंखों से वो सूबे की तमाम योजनाएं या फिर जो कार्यक्रम सरकार के चलते होते हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जा रहा है और जनता उनको किस नजरिए से देख रही है, जनता उससे कितनी खुश है या जनता उसमें क्या और बेहतर तक पहुंचाया जाता है। दूसरी बात, कान का भी वही काम है जो अधिकारी करते हैं सरकार की कान की तरह, कि सारी चीजें जनता तक पहुंचाई जाती हैं और जनता से जो फीडबैक इनके जरिए मिलता है वो सरकार को मिलता है और सरकार उस पर फिर
उसी तरीके से अमल करती है कि आखिर उसकी जनता को जरूरतें क्या हैं और किस तरीके से उस जरूरतों को सरकार पूरा करे। तो जब आंख और कान बंद हो जाते हैं, यानी उनके स्विच ऑफ हो जाए, तो सरकार को क्या दिखाई देगा और सरकार को क्या सुनाई देगा। सरकार चाहती है कि बहुत अच्छा काम हो, जनता किस तरीके से खुशहाल हो, सूबे का किस तरह विकास हो, कैसे सूबे का नाम जो है वो देश में तरक्की के रास्ते पर चले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को कैसे पहचान मिले। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सरकार एक के बाद एक कई बड़ी परियोजनाएं, कई योजनाएं और कई तरीके के काम ला रही है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई साठगांठ करने की जरूरत हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाके लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की बात हो, चाहे वो देश में ही तमाम तरीके के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल देने की बात हो, तमाम तरीके से सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन किनके माध्यम से? इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से, जो किसानों जैसे गंभीर मामलों पर शतरंज खेलते नजर आते हैं, वो भी एक कद्दावर मंत्री के मौजूदगी में। दूसरे अधिकारी मुख्यमंत्री की ही सभा में सो रहे हैं। यानी सरकार का आंख और कान जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि आखिर उसके सूबे में हो क्या रहा है। ये तो एक वानगी है जो हमने दिखाई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से जिलों में जिलाधिकारी और एसएसपी दोपहर बाद उनके स्विच ऑफ हो जाते हैं मोबाइल के, और दोपहर बाद उनके आंख कान भी बंद हो जाते हैं। यानी वो अपने बेडरूम में जाके या तो सो जाते हैं या दफ्तरों में ही पीछे जो उनका मीटिंग कक्ष होता है उसमें जाके वो आराम फरमाते हैं। जनता तो क्या, कनिष्ठ अफसरों का भी उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। तमाम ऐसे मसले होते हैं जिन पर फौरी कार्रवाई करनी होती है, जिन पर तत्काल निर्णय लेता होता है, वो रह जाते हैं। इस वजह से भी तमाम काम सरकार के पीछे होते हैं और फजीहत सरकार की होती है। चाहे वो जनता फजीहत करे, चाहे वो उसके मातहत फजीहत करें, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता फजीहत करें, लेकिन फजीहत कुल मिला के सरकार की होती है। लेकिन जो सरकार के अंग है वो सोने से बाज नहीं आते हैं। इनकी नींद है कि वो कुंभकर्ण की नींद हो जाती है, न जाने कितना सोने के बाद भी वो पूरी नहीं हो पाती है। आखिर सरकार की नींद कब जागेगी? ऐसे कुंभकर्णों से निपटने के लिए सरकार क्या कठोर फैसले करेगी और कब करेगी, इसका इंतजार रहेगा। और हमारा भी अपने चैनल पर ऐसी खबरों को दिखाने का मकसद भी यही है कि सरकार जो बेहतर कामकाज कर रही है, सरकार जो बेहतर चाहे जनता का और सूबे का, उसको पता होना चाहिए कि उसके मातहत कैसे नींद में सो रहे हैं। तो सरकार उनको जगाए और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले, जैसे और लोगों में भी ये मैसेज जाए कि काम के समय में वो सोने से बाज आएं। जी बिल्कुल। संजय जी, एक और अहम सवाल है कि मुख्यमंत्री लगातार जब भी प्रेस से मुखातिब होते हैं वो यही बात कहते हैं कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, और वाकई में दिख भी रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो सोच है, मुख्यमंत्री के जो विचार हैं या फिर वो जो योजनाएं हैं, वो अगर धरातल पर सही ढंग से उतारा जाए तो वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल होंगे। लेकिन जहां तक अधिकारियों की बात कर ली जाए, जैसे कि आपने भी ये लगातार ये बातें कही है कि जिले के जो जिलाधिकारी होते हैं वो भी आराम फरमाते हैं। हम मीटिंग में देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, वो योजनाएं की बातें कर रहे हैं, वहां भी सो रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से ये योजनाओं को इस धरातल पर उतारा जाएगा? कैसे उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल होगी? देखिए, बिल्कुल जरूरत इस बात की है कि सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री जो युवा हैं, उनको, उनकी जो टीम है वो वाकई काम करने में पीछे नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उस टीम को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे मुस्तैद होना पड़ेगा ऐसे लोगों से निपटने के लिए कि जिनके खिलाफ शिकायत आए, चाहे वो शतरंज खेल रहे हो, चाहे वो काम के समय या ऑफिस ड्यूटी के समय में सो रहे हैं, या फिर घर बैठे रहते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, या फाइलों का निस्तारण विलंब करते हैं निस्तारण करने में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मैसेज देना चाहिए। क्योंकि सरकार के पास भी अब कोई ज्यादा समय नहीं बचा है, 2017 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में उसे कठोर फैसले करने होंगे। ऐसे अपने मातहत कितना भी हो करीबी अधिकारी हो, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। और हाल ही में अभी बता दूं कि लखनऊ में माना जा रहा था कि लखनऊ के जो एसएसपी है यशस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और शायद इसी करीबी होने का वो लगातार नाजायज फायदा उठा रहे थे। लेकिन आखिर में सरकार ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और उन्हें हटा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ऐसे ही मैसेज देने होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सरकार अपनी फजीयत से बचने के लिए जनता और जनता के जो काम है उसको करने के लिए इस तरीके के एक्शन लेने होंगे और कड़े फैसले करने होंगे, जिससे कि ये मैसेज जाए और जो अधिकारी त्वरित गति से जो सरकार के काम है उनको जनता के बीच में नहीं ले जा रही है, या जिन कामों को समय रहते सरकार चाहती है कि पूरे हो जाएं, उसको वो पूरा होने में बाधा पहुंचा रही है या उनको विलंबित कर रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ
तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ा मैसेज जाना चाहिए, जिससे सरकार की छवि को दाग न लग पाए। और जाहिर सी बात है कि ऐसे सरकारी अधिकारी बाज आए, क्योंकि इन्हीं लोगों से नसीहत पाकर जो इनके नीचे के अधिकारी होते हैं वो काम करते हैं। जिन दोनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दोनों वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और इनको अगर सचेत नहीं किया जाता है तो नीचे वालों से क्या उम्मीदें की जाएंगी। जिले में जो जिला अधिकारी होते हैं वो बहुत कनिष्ठ अफसर माने जाते हैं। अगर वो विधानसभा में होते हैं या यहाँ मुख्यालय पर होते हैं तो उनका दर्जा विशेष सचिव का होता है और जिले में वो डीएम बनाए जाते हैं। तो ऐसे में बहुत बहुत कड़े संदेश की इसलिए भी जरूरत है कि अमूमन शिकायतें आती हैं। ये आज एक वानगी है जो हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। हम लोग भी कभी फोन करके किसी डीएम से। जी संजय जी, एक और अहम सवाल है कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर, आईएएस अधिकारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में और ब्यूरोक्रेट्स के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी भी रहती है, ठनती भी रहती है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काफी बार पहल भी की है कि किसी तरह की दूरी ना रहे, समानता रहे या फिर कोई ईगो का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्रिकेट खेलने का भी जो प्रयास किया गया था, ताकि सभी लोग एक साथ क्रिकेट खेलेंगे और अच्छे रिश्ते होंगे, मधुर रिश्ते होंगे, ताकि विकास का जो कार्य है वो प्रभावित हो। मुझे लगता है कि जैसे कि आपने भी देखा है कई अधिकारियों को, या हम भी जो इस तरह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसमें लगता है कि इन तमाम प्रयास जो है वो विफल साबित हो रहे हैं, अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जी विद्या, देखिए बिल्कुल सही बात है कि अधिकारियों और सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही आईएएस वीक होते हैं। सरकार की तरफ से भी अधिकारियों के साथ क्रिकेट मैच खेला जाता है। दोस्ताना संबंध, दोस्ताना रवैया अपनाने के लिए तमाम तरीके की डिनर पार्टियां होती हैं। लेट नाइट पार्टियों में सरकार और जो सरकार के अधिकारी हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश होती है कि अधिकारियों की भी जो दुख दर्द है, जो अधिकारियों की शिकायतें हैं, उनको भी सुना जाए, उन पर भी अमल किया जाए। और सरकार अधिकारियों से किस तरीके की अपेक्षाएं करती है, किस तरीके से उनसे वो काम लेना चाहती है, उनके बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाता है। जाहिर सी बात है, सिर्फ एक वानगी ये है कि ये अधिकारी सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये भी दिखाते हैं कि सूबे के मुख्य सचिव समेत कई ऐसे आला अफसर हैं जो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक काम करते नजर आते हैं। वो टाइम पर समय से दफ्तर पहुंचते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें करते हैं और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस, तमाम तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो कार्यप्रणाली है, उसको दिन भर वो निष्पादित करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे अफसरों की भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन्हीं के बीच में ऐसे लोग हैं जो सरकार की किरकिरी कराने से बाज नहीं आते हैं। और ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री खुद किसी कार्यक्रम में मौजूद हो और उसमें उसके सचिव का सो जाना, झपकी लेना, ये बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है और सरकार के लिए सोचने का सवाल है। ऐसे में जब शिवपाल जैसा कद्दावर मंत्री बैठा हो और उसकी मीटिंग में जब किसान। जी, हम ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, हम तुरंत लौटते हैं और भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार तो जाग रही है, लेकिन अफसर कैसे सो रहे हैं। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं बनाई जाती है, बातचीत होती है, बैठकें बुलाई जाती है, लेकिन उन बैठक में किस तरह से अधिकारी सोते हुए नजर आते हैं, तो कभी शतरंज खेलते हुए। मजदूर दिवस के दिन 1 मई को मजदूर दिवस के दिन शंभू यादव, जो कि आईएएस अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार होती है उन्हें अच्छी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन मजदूर दिवस के दिन जब मुख्यमंत्री खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे, तमाम तरह की योजनाओं को लेकर बातचीत हो रही थी, कई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा था, उस दौरान शंभू यादव जो कि अधिकारी हैं वो निश्चिंत होकर सो रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, 17 अप्रैल और 1 मई। 17 अप्रैल को आलोक कुमार जो कि राजस्व विभाग में सचिव हैं, वो शतरंज खेलते हुए नजर आए उस वक्त जब शिवपाल सिंह यादव जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो मीटिंग ले रहे थे। उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही थी किसानों की आत्महत्याओं को लेकर। आखिरकार इस सिलसिला को कैसे रोका जाए, कैसे किसानों तक जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो पहुंचाया जाए। लेकिन वहां राजस्व विभाग के सचिव आलोक कुमार शतरंज खेलते हुए नजर आए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है मंत्री जी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। संजय श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी,
कई अहम बातें हैं और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल भी हो रही है, सरकार कोशिशें कर रही है, सरकार विकास को लेकर लगातार सतर्क भी है, योजनाएं भी बनाई जा रही है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से कुछ अधिकारी हैं जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ अधिकारी हैं जो योजनाओं की तरफ ध्यान देकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कभी सोते हुए नजर आते हैं तो कभी शतरंज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस तरह का जो सिलसिला है कैसे खत्म होगा, कैसे इन अधिकारियों को संदेश जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं न घटे? विदा, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी घटना आज के अखबार में है और उस पर भी दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उमा भारती अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ले रही है और उसमें वो सो रही थी। उसकी खबर फोटो सहित छापी है एक अखबार ने, दैनिक जो अखबार है, बड़ा अखबार है, और उसने छापा है। और उसमें वो अधिकारी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं बात करते हुए कि हम लोग तो बात कर रहे हैं, जग रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदया सो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे अधिकारियों को जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम दिखा रहे हैं उससे सबक लेना चाहिए कि अगर मंत्री झपकी ले रहा है और सो रहा है तो वो हंस रहे हैं। तो अगर वो सो रहे हैं और वो अगर काम के बजाय शतरंज खेल रहे हैं या कहीं उनका ध्यान दूसरी जगह है तो उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? मंत्री या सरकार को उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? क्या सरकार को उन पर हंसना चाहिए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके एक मैसेज? जब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, सरकार की इच्छा और नियत के खिलाफ काम करते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको विलंबित करते हैं, सरकार के काम में वो रोड़ा बनते हैं, और जब ऐसे अधिकारियों का निलंबन होता है, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह उनका तबादला किया जाता है, तो वो सरकार पर तमाम तरीके के सवालिया निशान उठाते हैं कि सरकार किसी न किसी तरीके से ग्रस्त है, चाहे वो जाति का मसला दिया जाए, चाहे वो किसी और चीज का मसला दिया जाए। सरकार के ऊपर तो अधिकारी तमाम तरीके के आरोप मर देते हैं, लेकिन अपने जो कृत्य हैं, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो शतरंज खेलने का हो, इसको वो कैसे लेते हैं? ब्यूरोक्रेसी में इस बात पर, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए था। ऐसे दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अभी भी सवेरा है, सरकार को जागना चाहिए। सरकार को अपने आंख और नाक को खोलने के लिए ऐसे दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे और लोगों को यह साफ हो जाए कि सरकार जग रही है और वो अपने आंख और कान को एकदम खुला रखना चाहती है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और वो किसी भी तरीके से चुनाव में जाने से पहले जनता के बीच में अपनी फजीयत नहीं होने देना चाहती है, किरकिरी नहीं कराना चाहती है, और जो उसके मंसूबे हैं वो साफ है कि सूबे का विकास हो और जनता का भला हो। इसमें किसी भी तरीके से अधिकारी अगर कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सरकार कोई भी लेकिन संजय जी, सवाल ये है कि इन अधिकारियों की शिकायत के बाद भी, चाहे गोरखपुर के डीएम हो या फिर वहां के एसएसपी या फिर ये सोते हुए चाहे आलोक कुमार हो या फिर शंभू यादव हो, इन तमाम अधिकारियों की शिकायत मिलने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार एक्शन के मूड में नहीं है। तमाम ऐसे अधिकारियों को, चाहे वो जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की हो, चाहे वो मीडिया ने खबरें चलाई हो, उस पर सरकार ने एक्शन लिया है। और उसका सबसे जो ताजा उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो है कानपुर के एसएसपी यशस्वी यादव, जिनको हाल ही में उनके पद से हटा दिया गया है और डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। तो सरकार ने ऐसा नहीं है कि अपने आंख और कान बंद कर रखे, उनको जहां से भी, जिस तरीके से भी चीजें उनके सामने रखी जाती हैं और उस पर गंभीरता से विचार करने के बाद उन्हें लगता है कि किस तरीके के उचित निर्णय लेने चाहिए। सरकार कहीं पीछे नहीं है और खासतौर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जाहिर सी बात है कि आज हमने ये खबर दिखानी शुरू की है तो एक्शन भी होना जरूरी है और इस पर अमल भी लेगी। अब यह है कि सरकार इन दोनों ही अधिकारी, जो कि दोनों ही उनके करीबी माने जाते हैं, मातहत माने जाते हैं, शंभू सिंह यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव के बड़े खास अफसर माने जाते हैं। शायद नेताजी मुलायम सिंह यादव को यह तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई होगी कि उनका यह विश्वास पात्र अधिकारी किस तरह अपने ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सो रहा है। अगर वो सो रहा है तो फिर वहां पे कार्यक्रम के क्या मायने हैं, इसको क्या पता होगा और कैसे उस कार्यक्रम को बेहतर किया जाए, इस अधिकारी से किस तरीके का सहयोग सरकार को मिल पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आज शंभू सिंह यादव सोते हुए चैनल पर दिखाए जा रहे हैं और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आगे आने वाले 24 से 48 घंटे में इस पे एक्शन भी नजर आएगा और कार्रवाई की सूचना भी हमें मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।
तो लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एक अधिकारी जो कि शतरंज खेलते हुए नजर आए, तो दूसरे अधिकारी जो हैं वो मजदूर दिवस के दिन जब बैठक चल रही थी, जब योजनाओं को लेकर बातचीत हो रही थी, तो सोते हुए नजर आए। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहे के न्यूज। नमस्कार।